यूनिक पब्लिकेशन के बिहार ITI इंट्रेंस का 15 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि रश्मि के माता पिता के कुल उम्रों का योग दिया गया है और 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले हम उनके उम्रों का 7 वर्ष पहले ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम हल करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम अन्य क्वेश्चनों को भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शिवेश तथा ब्रजेश का वर्तमान उम्रों का अनुपात दिया गया है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 12:5 हो जाता है। शिवेश की वर्तमान उम्र ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम अनुपातिक अंतर को समान कर लेंगे, उसके बाद जो है हम हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मुक्ता रश्मि से 14 वर्ष बड़ी, अर्थात दोनों का उम्रों का अंतर दिया गया है। 10 वर्ष बाद के उम्रों का अनुपात दिया गया है, अतः अनुपात का अंतर 2 का, अतः 2 बराबर 14। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो कहेगा उनका अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। अगर रश्मि को कहेगा तो रश्मि को निकालेंगे, अगर मुक्ता को कहेगा तो मुक्ता को निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 वर्ष पूर्व रश्मि के माता तथा उसकी उम्र दिया गया है 3:1 और 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है। सबसे पहले हम अनुपातिक अंतर को समान कर लेंगे। इसके लिए जो नियम है उसका हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद ही हम उम्रों का अंतर जो है उसका तथा अनुपातिक अंतर को बराबर करने के बाद जो है आगे का हल करने का प्रयास करेंगे। इससे हमें आसानी से क्वेश्चन बनाने में मदद मिलता है। अतः अनुपातिक में अंतर हो जाता है 8 और वर्षों में अंतर 20 का। इस तरह से हम प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 5 नंबर में उनके 9 गुना है, यानी अपने बेटे का 9 गुना है, अतः 1 है तो ये 9 है। 15 वर्ष बाद 3 गुना, अतः पुत्र का उम्र 1 तो पिता का 3। इस तरह से हम प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 उनके उम्रों का अंतर दिया गया है तथा उनके उम्रों का योग दिया गया है, अतः हम आसानी से हेमंत माधवी की उम्र निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में राम तथा श्याम का उम्र दिया है, करीम का उम्र पूछा, अतः आंकड़ा अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 8 में AB की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है तथा उनका योग 32 दिया गया है, अतः अनुपात 8 बराबर 32 हो जाएगा। इस तरह से हम अंतर कह रहा है तो अनुपातिक अंतर 2 का, इस तरह से हम अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर वर्तमान समय में 6:1 का है तथा राजेंद्र एवं उसके पुत्र का अनुपात 7:2 है, यानी अनुपातिक अंतर समान है। वर्तमान भी अनुपातिक, उनके उम्रों का अंतर अनुपातिक में अंतर 5 का तथा 5 वर्ष बाद भी उनके अनुपातिक अंतर 5 का है। अतः यहाँ हम वर्तमान से 5 वर्ष बाद तक का अनुपातिक अंतर 1 का होता है, इसलिए अनुपात 1 बराबर 5 वर्ष। चूँकि उनके पुत्र का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, अतः अनुपातिक अंतर 1 पूछ रहा है, इसलिए 1 बराबर 5 वर्ष होगा। जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो कृपया इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें तथा रोक करके बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कितने वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की तिगुनी हो जाएगा। मान लेते हैं x वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र से तिगुनी हो जाएगा, अतः इसका पुत्र का 1 है तो पिता का अनुपात 3 में हो जाएगा। वर्तमान उम्र दिया गया है पुत्र का 10 वर्ष और पिता का 38 वर्ष। x वर्ष बाद हो जाएगा 10 + x तथा 38 + x, अतः पुत्र को तिगुना करने पर पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है मोहन का 7 गुना सोहन के 3 गुना के बराबर है, अतः अनुपातिक अंतर को निकाल लेंगे, उसके बाद हम हल करने का प्रयास करेंगे। अनुपातिक अंतर हो जाएगा 4 का और उम्र का अंतर है 8 का। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला 13 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 के समान
बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 2.5 गुना है, अतः पुत्र का 2.5 गुना के बराबर कर लेंगे तो दो इधर चला आएगा।